जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद आशीष चैनल पर। दोस्तों, हम सभी पढ़ रहे थे वास्तविक संख्याएं, जिसमें आपको वास्तविक संख्या की प्रश्नावली 1A के कुछ क्वेश्चन आपको करवाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तक आपको कंप्लीट करवाया गया था। आज क्वेश्चन नंबर 4 से हम आगे बढ़ेंगे। अगर आप पिछली क्लास को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वीडियो को जाकर जरूर देखिए। पहले फर्स्ट क्लास को देखेंगे तब सेकंड क्लास पर आएंगे। बिना पिछले वाली क्लास को देखे आपको सेकंड वाली क्लास नहीं देखना है। तो जैसे ही आपकी सीरियल वाइज क्लासेस लगी है, क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 3, सभी क्लासों को आपको क्रम वाइज देखेंगे तो आपको चीजें बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज हम अपने क्वेश्चन देखिए, आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन देखिए हमारा है कि यदि HCF 306 657 इज इक्वल 9 दिया है, एलसीएम 306 657 ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्त, इस सवाल का मतलब क्या? सबसे पहले हम सवाल का मतलब समझते हैं। तो ये बात रहा है कि यदि HCF 306 657 बराबर 9 दिया है, इसका मतलब ये है कि ये दो संख्याएं हैं, 306 और 657, ये दोनों संख्याएं हैं। इसका HCF कितना दिया है? 9 दिया है। ये दोनों संख्याएं ये HCF के लिखी हैं और इसके बराबर में 9 दिया है। तो इन दोनों संख्याओं का HCF यानी मासापा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना दिया है? 9 दिया हुआ है। निकालना क्या है? एलसीएम 306 657 ज्ञात कीजिए। तो कहा है कि इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। 306 और 657 का HCF दिया है और इसका एलसीएम निकालना है। तो इसका एलसीएम हम कई तरीकों से निकाल सकते हैं। अब जैसे एक बात तो हुई कि इसका HCF दिया है तो इसकी मदद से हम एलसीएम निकालेंगे, और एक तरीके से ऐसे निकाल सकते हैं कि 306 और 657 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, फिर वहां से अभाज्य गुणनखंड की मदद से हम एलसीएम निकाल लेंगे, या फिर 306 और 657 का भाग विधि के माध्यम से भी हम एलसीएम निकाल सकते हैं। लेकिन ये दोनों काम आपको नहीं करने हैं। आपको काम क्या करना है? फिर देखिए, ये 9 HCF देने का मतलब ही खत्म हो जाएगा। अगर आप भाग विधि से 306 और 657 का एलसीएम निकाल लेते हैं या अभाज्य गुणनखंड करके इन दोनों का फैक्टर करके आप निकाल लेते हैं, तो फिर इस मासा जो 9 दिया है, ये HCF जो 9 दिया है, इसका कोई काम आया? बिल्कुल भी भाई यूज नहीं आया है। तो इसको फर्जी तो दिया नहीं है, किसी न किसी वजह से दिया है ना, तो इसकी मदद से निकालेंगे। देखिए, कल हम आपको बताए थे कि फर्स्ट संख्या गुणे सेकंड संख्या बराबर क्या होता है? लासा गुणे मासा, यानी HCF गुणे एलसीएम, या ऐसे कह सकते हैं फर्स्ट संख्या गुणे सेकंड संख्या बराबर HCF गुणे एलसीएम। तो उसकी मदद से हम निकालेंगे। ये संख्या हमारी कौन कौन सी है? 306 और 657। HCF कितना दिया है? 9। तो इसका हम एलसीएम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहां से देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, हल करते हैं इस सवाल को हम। अब यहां से लिखेंगे इसको प्रॉपर तरीके से। HCF 306 657 बराबर कितना दिया है? 9। तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे। ये फर्स्ट संख्या हो जाएगी, ये सेकंड संख्या हो जाएगी। तो यहां से बस करेंगे हम फर्स्ट संख्या गुणे सेकंड संख्या। देखिए भाई, संख्या हम यहां 60 लिख रहे हैं, आप पूरा लिख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट संख्या गुणे सेकंड संख्या बराबर HCF गुणे एलसीएम। इसको आप आगे पीछे लिख सकते हैं। एलसीएम को पहले लिख लीजिए, HCF को बाद में लिख लीजिए, मल्टीप्लाई में ही, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहां से सेकंड संख्या को भी पहले लिखते हैं, फर्स्ट संख्या को बाद में लिख सकते हैं, इससे भी कोई दिक्कत की बात। अब देखेंगे फर्स्ट संख्या हमारी कौन सी है? 306 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 306 लिख दिए, गुणा लगाएंगे। सेकंड संख्या क्या है? 657 है, बराबर HCF कितना दिया हुआ है? HCF है 9, तो 9 लिख दिए, और एलसीएम की जगह पर हम लिख दे रहे हैं एलसीएम, क्योंकि एलसीएम हमको निकालना है। या फिर एलसीएम H मान लीजिए, रहने देते हैं, एलसीएम की जगह पर एलसीएम ही लिख देते हैं। तो 306 और 657, देखते हैं क्या ये 9 से कट जाएगा। तो अगर इसको देखेंगे 6 3 9 कैंसिल हो जाएगा, 9 से इसको काट देते हैं। 9 एक 9, 9 त्रिक 27, 3 बचेगा, कितना हो जाएगा? 36 भाग करेंगे तो 9 छक, सॉरी
9 चौक 36 हो जाएगा। पहले 9 से डिवाइड किया, 9 एक कम 9, यहाँ पे 1 हो गया, यहां से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 त्रिक 27, 3 बचेगा, फिर उसके बाद 3, फिर जब 6 को नीचे उतारा जाएगा भाग करते समय तो हो जाएगा हमारा कितना 36, 36 बचेगा। तो फिर उसके बाद 9 से जब भाग देंगे 36 में तो 9 चौक 36, 4 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। अब एलसीएम आ गया, अभी एलसीएम नहीं आया, इन दोनों को गुणा करेंगे तो एलसीएम। अब देखो इसको सीधा लिख लेते हैं, एलसीएम, एलसीएम बराबर 34 गुणे 657, इस तरीके से लिख लिए। यहां से देखिए इसको लेफ्ट साइड लिख लिए और इसको राइट साइड लिख दिए, दोनों बराबर है तो साइड जिसका मान निकालना उसको लेफ्ट साइड रख लीजिए और इसको हम राइट कर दे रहे हैं, ठीक है। अब यहां से देखते हैं 34 से 657 में गुणा कर देते हैं, तो आप साइड में जाकर इधर गुणा कर लेंगे 657, इसका हम डायरेक्ट गुणा हमको पता है, लेकिन हम देखिए आपको बता रहे हैं 34 गुणे 657। देखिए आप गुणा कैसे करते होंगे, 4 को पहले 7 में गुणा करेंगे, फिर 5 में, फिर 6 में, इस तरीके से करेंगे, फिर 3 करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, इसी तरीके से कर लेते हैं। तो 4 सते 28 हो जाएगा भाई, फिर उसके बाद 2 बच जाएगा हमारा, 2 को लिख ले रहे हैं बाहर, 4 पंचे 20 और 20 में 2 जोड़ेंगे 22 हो गया, बचा कितना 2, इस बार भी बचेगा है ना, 22 का 2 लिख लिए 2 बच गया, फिर 4 छंग 24, 24 के बाद ये 2 बचा था तो 24 2 26 हो गया, अब 26 इस बार पूरा लिख लिया जाएगा टोटल। अब यहां से 3 से गुणा कर लेते हैं, तो इसके नीचे नहीं लिखेंगे, अब यहां से शुरू करेंगे, 3 सते 21 और 3 पचे 15, 21 जैसे लिखे 21 का 1 लिखे 2 बच जाएगा, 3 सते 21, 2 बच गया और 3 पचे 15, 15 2 17 हो जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा, 3 छंग 18, 18 1 19 हो गया, 19 इसको लिखिए। अब दोनों को ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे 8 हो जाएगी, यहाँ 2 1 3 हो गया, 7 6 13 हो गया और 9 2 11 1 12, और यहां से देखिए 1 1 जोड़ें कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये 22,338 आ गया। एलसीएम कितना आ गया 22,300, एलसीएम आ गया 22,338, ठीक है भाई। तो ये यहां से हम एलसीएम निकाल लिए, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, एलसीएम 22,338 आ गया। एचसीएफ तो 9 दिया ही था। ओके दोस्तों, उम्मीद करते हैं सवाल आपको समझ में आया होगा। देखिए अगर आपकी इच्छा हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। एक बात और आपको हम बता रहे हैं, देखिए यहां से जैसे कभी भी आप मान लेते हैं 34 को 657 का गुणा की, जैसे ये सवाल आपके एग्जाम में आएगा, जैसे मान लेते हैं आ जाएगा, क्या ये आता ही है क्वेश्चन, अंक चेंज करके यहां से पूछा जा सकता है, नंबर यहां पर कुछ और दे देगा, सवाल पूछा जा सकता है, ये सवाल एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो यहां से देखिए आपको ये नहीं करना है कि जहां पर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वहीं पर गुणा करना है, आप रफ कार्य के लिए अपने जो कॉपी होगी, कॉपी के किसी भी पेज पर या ज्यादातर बाएं केस पर करके उसके बाद उसको काट देना है आपको। मेन जहां आप सॉल्व कर रहे हैं उस पेज पर आपको गुणा वगैरह ये चीज नहीं करना है कि इसको यहां से गुणा किए यहाँ पे इसको दिखा रहे हैं, इसको नहीं, केवल यहां से आपको इसका आंसर लिखना है बस। ओके भाइयों, अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, यदि HCF 225, 60 बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है क्या कि 225, 60, जिसे इसके पहले वाला क्वेश्चन था उसका HCF कुछ संख्या में दिया था, एक सिंगल संख्या में दिया था, लेकिन देखिए सिंगल संख्या में ना देकर कुछ ये मल्टीप्लाई में दिया, उसके बाद माइनस 10x, एक समीकरण के रूप में HCF दिया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए जैसे 225, 60 दिया हुआ तो एक संख्या ये हो गई, दूसरी संख्या ये हो गई, इन दोनों संख्याओं का HCF कितना दिया है 225 गुणे 5 माइनस 10x दिया। अगर एक सिंगल संख्या देता, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि 10 इसका HCF होता इन दोनों संख्याओं का, हम कह नहीं रहे हैं 10 होता, जरूरी नहीं कि 10 ही आएगा इसका, तो इन दोनों का HCF मान लेते हैं कि एक 10 था, ठीक है, 10 होता तो एक संख्या में लिखा होता, ठीक है ना, लेकिन यहां पर क्या किया 225 गुणे 5 माइनस 10x दे दिया। तो x का मान ज्ञात कीजिए, हमें x की वैल्यू निकालने की, x का मान कितना होगा। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या भाई, देखिए ये हमारी एक संख्या हो गई, ये दूसरी से, यहाँ पे HCF दिया है, इसका मतलब ये जो समीकरण दिया है इन दोनों संख्याओं का HCF ही है, ठीक है। तो अगर देखिए भाई हम एक काम करते हैं, इन दोनों संख्याओं का HCF निकाल लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों संख्याओं का हम HCF निकाल लेते हैं, उसके बाद जो भी HCF आता है, एक HCF कुछ मिलेगा, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 5 मिलेगा या 10 माने थे ना, 10 मिलेगा, तो
जो भी HCF इन दोनों संख्याओं का आएगा वह HCF जो होगा इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि भाई किसी भी एक संख्या के HCF जो भी होगा एक है तो HCF होगा ना, किसी दो संख्याओं का HCF ऐसा थोड़ी ना कि अलग अलग होने वाला है, HCF तो भाई एक ही होगा। अब यहाँ x गायब कर दिया है, कुछ नहीं, इसको हल करते जो भी होता है इसका HCF हो जाता। इस तरीके से यहाँ x दिया है, m दे देगा, n दे देगा, या फिर कुछ और अंक दे देगा। यहां जैसे ना देकर देखिए, यहां जैसे x नहीं लिखा है, यहाँ पे x दे देगा, यहाँ पे कोई संख्या दे देगा, तो भी आप सॉल्व कर पाएंगे बहुत ही आराम से, बहुत ही आराम से आप सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। 225 और 60 का हम सबसे पहले क्या करेंगे, HCF निकालेंगे इस तरह से। अगर LCM यहाँ पे लिखा है, LCM लिखा होता तो ये फिर क्या होता, इसका LCM का समीकरण होता, तब हम क्या निकालते, LCM निकालते। लेकिन यहाँ पर क्या है, HCF है, तो हम क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे इन दोनों संख्याओं को। यहाँ पे देखना जरूरी है कि अगर HCF लिखा है तो ये HCF का समीकरण है, अगर LCM लिखा है तो LCM का समीकरण है। अगर यहाँ HCF लिखा है तो HCF निकालेंगे, और अगर LCM लिखा है तो फिर LCM निकालेंगे, समीकरण दिया हुआ है तो। समझ गए भाइयों। अब हम चलते हैं इस सवाल को सॉल्व करने। यहाँ पे हल लिखेंगे, देखिए 225 यहां पे लिख लेते हैं और 60 लिख लेते हैं। इन दोनों का भाज्य गुणनखंड देखिए कैसे करेंगे। जैसे 225 से करेंगे तो यहां देख लीजिए, इसे इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन देखिए आप लोगों को समझाने के लिए देखिए एकदम आराम तरीके से हम बता, 225 इसे देखेंगे तो 5 2 7 और 2 9, इन सभी को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 9 आ रहा है ना। तो 9 3 से कटता है, ये 3 से डिवाइड होगा। अब इसको काटेंगे, 3 सते 21, एक बचेगा, 3 बचे 15। अब देखिए 7 5 12, 12 3 से डिवाइड होता है तो ये भी 3 से डिवाइड होगा। 3 से काटेंगे, 3 दोनों 6, एक बचेगा, 3 बचे 15 हो जाएगा। अब 25 आ गया, 5 से काटेंगे, 5 5 25, फिर देखिए 5 आ गया तो काट देंगे, जब तक एक यहाँ पे आ जाएगा तो फिर छोड़ देना है। अब देखिए 3 3 3 ये 2 बार आया, और ये 5 5 2 बार आए हुए हैं। तो देखिए यहां से अगर हम इसकी बात करते हैं, इसके गुणनखंड क्या हो जाएगा, 3 गुणे 3 और गुणे में 5 गुणे 5, ये तो हो गया 225 का। अब हम 60 का इसी तरह निकाल लेते हैं। तो 2 से देखिए 0 है, इकाई का अंक कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 30 आ जाएगा। फिर 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 बचे 15, 5 आ जाएगा, फिर 5 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। गुणनखंड देखिए थोड़ा स्पीड में कर रहे हैं, ज्यादा स्पीड वैसे नहीं कर रहे हैं। आप पिछले क्लासों में सीखे हुए हैं, पिछले क्लासों का मतलब पिछली कक्षाओं में, जैसे 9th में रहे होंगे, उसके पहले 8th 7th में गुणनखंड तो आपको आता ही होगा। तो यहां से देखिए गुणनखंड, अब इसका हम क्या लिख लेते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 5, ये हो गया हमारा 60 का। जो भी आए हुए हैं ये फैक्टर गुणनखंड, इसको लिख लीजिए यहाँ पे, और 225 को जो है यहाँ पे लिख दिए। अब देखें हमको क्या निकालना है, HCF निकालेंगे। तो HCF निकालेंगे इन दोनों का। तो यहां से देखेंगे HCF के लिए क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में कॉमन है। अब जैसे देखेंगे यहां से 2 देखिए 60 वाले में मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे तो मिल ही नहीं रहा है। और देखिए कुछ मिल रहा है, 3 देखिए एक बार मिल रहा है, 3 ये यहां से जैसे देख जाइए, यहाँ पे 3 देखिए एक बार दोनों में कॉमन है, तो 3 को लिख लेते हैं। और इसके बाद देखते हैं और कुछ संख्या ऐसी है जो दोनों में कॉमन है। हाँ आप कहेंगे है, ये 5 है ना, 5 दोनों में कॉमन है, तो इन 5 को भी एक बार लिख लेंगे बस। अब देखिए और कोई संख्या जो दोनों में कॉमन नहीं है, 5 कहेंगे एक बार और तो है, एक बार और है भाई, लेकिन देखिए यहाँ पर है लेकिन दूसरी संख्या में नहीं है ना, तो ये नहीं होने वाला। तो इसका हाई HCF क्या आ जाएगा, HCF आ गया इसका 15, लिख देंगे। HCF कितना हो गया, 15 हो गया। अब देखिए भाई HCF इसका आ गया 15, और ये भी क्या दिया है, ये संख्या का HCF ही तो दिया है ना, 225 और 60 का HCF यही दिया हुआ है, और हम निकाल लिए तो कितना आ गया, 15 आ गया। अब 15 को क्या करेंगे, इसके बराबर रखेंगे तो x का हम मान निकाल लेंगे, बहुत ही आराम से x का मान निकल जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, 225 गुणे 5 माइनस 10x बराबर किसके होगा, 15 के, क्योंकि दोनों ही HCF ही हैं, 225 और 60 के। समझ में आ गया, इतना करते हैं। अब देखिए इसको हम गुणा कर ले रहे हैं, 5 पचम 25 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 2 12, 2 बचा रहेगा, और 5 दूनी 10 और 10 1 11 हो जाएगा, 1125 माइनस 10x बराबर 15 हो गया। अब देखिए ये 1125 इधर है, प्लस में है, इधर अगर हम इसको भेज देंगे तो माइनस में चला जाएगा, तो 10x माइनस 10x बराबर 15 माइनस हो जाएगा 1125।
25। अब -10x बराबर जो आएगा हमारा 15 - 1125 करेंगे। अब आप कहेंगे तो इस बड़ी संख्या के साथ माइनस नहीं घटे, घट जाएगा बहुत ही आराम से। देखिए कभी भी जब घटाना हो, दो संख्याएं दी हुई हो और निशान देखिए यहां से बीच में लगा होगा, तो 15 में से 1125 नहीं घटेगा, आप ऐसा कहेंगे, लेकिन ये घटता है, ये नियम होता है। जैसे देखिए देखेंगे विपरीत निशान है, इसके साथ प्लस का निशान है और इसके साथ माइनस का, कुछ लिखा नहीं इसका मतलब प्लस का निशान है। 15 के साथ प्लस का निशान है, 1125 है, इसके साथ माइनस का निशान है। तो हमेशा कंडीशन होती है निशान अलग अलग है, ये जोड़ और घटाव का नियम है। विपरीत निशान है तो विपरीत निशान होने पर ये घट जाता है, ठीक है, बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली घट जाएगी, लेकिन निशान क्या लगता है, वही निशान लगता है जो बड़ी संख्या के साथ होता है। देखिए जैसे दो संख्याएं लिखी हुई हैं, 20 - 5 लिखी हुई है। अब देखेंगे यहाँ जैसे 20 के साथ प्लस का निशान है, लिखा नहीं है लेकिन प्लस का निशान होता है, और 5 के साथ माइनस का निशान है। तो देखिए निशान अलग अलग है, इसके साथ प्लस का, इसके साथ माइनस का है, तो क्या हो जाएगा 20 - 5 करेंगे तो आएगा 15। आप ये तो जानते हैं 20 - 5 करेंगे 15 आ जाएगा, लेकिन देखिए यहाँ पे नियम फॉलो होता है कि विपरीत निशान, इसके साथ प्लस का निशान और इसके साथ माइनस का, तो विपरीत निशान होने पर क्या होगा, घटेगा, घटने के बाद वही निशान लगे जो बड़ी संख्या के साथ होगा। तो यहां से देखिए 20 - 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 आया, 15 तो कर दिया, लेकिन निशान देखिए किसका लगा है, प्लस का लगा है। प्लस का निशान के लिए लगा है, क्योंकि बड़ी संख्या के साथ प्लस का निशान है, प्लस का निशान लिखा नहीं जाता है सिंगल संख्या में। समझ में आ गया। अब देखिए जैसे इसी को हम लिख देंगे 5 - 20 ऐसे लिख देंगे, तब इसका आंसर आएगा तो 15 ही, 20 में से 5 घटेगा, लेकिन ये माइनस में आएगा। अब देखिए आप कहेंगे माइनस में क्यों आएगा, तो माइनस में इसलिए आए क्योंकि देखिए इस बार 5 के साथ प्लस का चिन्ह है और 20 के साथ माइनस का है, तो बड़ी संख्या कौन सी है, 20 है, तो बड़ी संख्या के साथ जो रहेगा वही निशान लगेगा कि नहीं, विपरीत निशान, इसके साथ प्लस का, इसके साथ माइनस का, घट जाएगा। 20 - 5 कितना आएगा 15, लेकिन निशान क्या लगेगा माइनस, क्योंकि बड़ी संख्या के साथ माइनस का निशान लगाया गया है। ओके, तो यहां से इस बात को हम कैंसिल करते हैं। अब देखिए यहां से उसी तरह घटा लेंगे। अब 1125 में से जब माइनस करेंगे 15 को, तो यहाँ पे आ जाएगा 1110 आ जाएगा, 1110 आ जाएगा। फिर यहाँ देखिए, लेकिन एक रहेगा किसमें, माइनस में रहेगा, इसीलिए यहां से हम बाहर आपको उस बात को बताएं माइनस में रहेगा, क्योंकि देखिए बड़ी संख्या के साथ निशान किसका है, माइनस का, तो यहाँ निशान क्या लगेगा, माइनस का। 1125 में से 15 घटा देंगे 1110 आ जाएगा, निशान माइनस का लग गया। ये देखिए माइनस इसको कैंसिल कर देगा। अब चाहे तो आप 10 को नीचे उतार के इसको कैंसिल कर दें, या फिर यहीं से देखेंगे 0 से इसको काट देंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा 111। तो x का आंसर कितना आ गया 111। इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर चुके हैं। अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, यदि HCF 120, 225 बराबर दिया कितना 15। अब तो इस बात को आप समझने लगे हो ना, HCF बाहर दिया, ब्रैकेट में दो संख्याएं दी हुई है, बराबर 15, इसका मतलब इन दोनों संख्याओं का HCF 15 दिया हुआ, तो एलसीएम 120, 255 ज्ञात कीजिए। इसका मतलब 120 और 225 का HCF हमको, सॉरी एलसीएम हमें ज्ञात करना है। HCF कितना दिया हुआ है 15 दिया है। तो देखिए अब यहां से आप कहेंगे एलसीएम बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं ना, 120 और 225 को गुणनखंड कर लें, इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे, या फिर भाग विधि के द्वारा भी निकाल सकते हैं। लेकिन आप निकालेंगे, लेकिन फिर इस HCF का कौन मतलब, इस HCF का कोई मतलब निकलेगा 15 का, कोई मतलब नहीं निकलना। तो देखिए जब कभी भी दो संख्याएं दी हुई हो, उनका HCF दिया हो और एलसीएम हमें निकालना हो, तो क्या करेंगे, फर्स्ट संख्या गुणे सेकंड संख्या बराबर HCF गुणे एलसीएम करेंगे। ओके दोस्तों, और यदि HCF ना देकर यहां पे एलसीएम भी दिया है और HCF पूछा है, फिर भी वही काम करेंगे। अगर एलसीएम दिया है, दो संख्याएं दी हुई हैं, HCF पूछा है, तो फर्स्ट संख्या गुणे सेकंड संख्या बराबर HCF गुणे एलसीएम, ये काम आपको करना है। ओके, अब हम सवाल को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहां से हम क्या करेंगे, सबसे पहले 120 और 225 का HCF दिया, तो यहाँ पे हल कर लेते हैं सीधा तरीके से। यहाँ पे लिख ले रहे हैं बस हल, फर्स्ट संख्या गुणे सेकंड संख्या बराबर HCF गुणे एलसीएम। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2 से 2 नंबर का आ सकता है, या फिर ये बहुविकल्पी में भी, बहुविकल्पी यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहां से फर्स्ट संख्या क्या हो जाएगी हमारी 120 हो गई, सेकंड संख्या क्या हो जाएगी 225 हो जाएगी, बराबर HCF कितना दिया है
15 और एलसीएम की जगह पर हम एलसीएम लिख दे रहे हैं। ये हो गया। अब देखिए, देखेंगे जो कटेगा काट देंगे। अगर हम इस 225 को देखें, 120 भी कट जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं कटेगा, ये भी कट जाएगा 15 से। 15 8 120 और 225 चाहे जिसको काट लीजिए आप। तो 225 15 के स्क्वायर होता है, तो 15 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। 15 15 हम में 225, या फिर ऐसे एक बार में कर दे, 15 1 कम 15, बचेगा कितना, 22 को लेंगे तो 7 बच जाएगा, 75 हो जाएगा, 15 पचे 75। अब 15 से गुणा कर दे रहे हैं 120 में। तो देखिए, जब भी गुणा करना होता है, जीरो होता है तो जीरो को आप भूल जाइए, ठीक है, जीरो भूल जाइए। 15 से गुणा 2 में कर देंगे, 15 दूनी 30, कितना बचेगा शेष, 3 बचेगा। तो 15 एक कम 15, 15 3 18 हो गया। अब एक जीरो ये जो छूटा था इसको हम लगा देंगे, लास्ट में जो जीरो रहेगा उसको लगा देंगे, एलसीएम हो गया। तो एलसीएम इसको लेफ्ट साइड में लिख लेते हैं, जिसका भी मान निकाल रहे हैं। तो एलसीएम बराबर कितना हो गया, 1800। एलसीएम कितना आ गया दोस्तों, 1800। एचसीएफ कितना हो गया, 15। 1800 और 15 को गुणा करेंगे, 120 और 225 का गुणा करेंगे, जो भी हमारा आएगा दोनों बराबर होगा। कल हम हल भी किए हुए हैं ऐसा, ये कटेगा एक आएगा, नहीं तो देखिए हम करके देख लेते हैं, ये काम आपको करना नहीं है। जैसे देखिए 120 फर्स्ट संख्या है, सेकंड संख्या क्या है हमारी, 225 है। एलसीएम एचसीएफ कितना दिया है अपना, 15 दिया है, और एलसीएम कितना आ गया, 1800 आ गया। ओके, फर्स्ट संख्या गुणे सेकंड संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम हो गया। अब देखिए इसको काटेंगे, 15 से काटेंगे, ये 15 बार में कैंसिल हो गया, इस जीरो से इसको हम काट दे रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम काट देते हैं 12 से, 12 एकम 12, बचे कितना 6, 60 हो जाएगा, 12 पंचे 60। फिर देखिए 15 से 15 कैंसिल हो गया, एक बराबर एक आ गया कि नहीं, देखिए लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड। इस तरीके से हम चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं सही है। जैसे 1800 यहाँ पे निकाल लिए एलसीएम, तो देखेंगे फर्स्ट संख्या गुणे सेकंड संख्या करके हल करिए, बराबर लासा मासा गुणे लासा या एचसीएफ गुणे एलसीएम। अगर दोनों को हल करने पर दोनों साइड बराबर आ रही, लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो फिर आप समझ जाएंगे कि आपका उत्तर जो है वो पूरी तरीके से सही है। अब देखिए दोस्तों, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। x और y के मान निकालना, ये आकृति दी हुई है, यहां से ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ, इसमें एक देखिए x दिखाई दे रहा है, एक y दिखाई दे रहा, तो यही x और y का हमको मान निकालना है। अब देखिए x और y का मान हम किस तरीके से निकालेंगे, x और y का मान हम किस तरीके से निकालेंगे, इसको देखिए। अगर आप देखिए तो y को अगर पकड़िए तो y से यहां से देखिए एक तीर इधर गया, एक तीर इधर गया, 2 तीर गया है, तो ये 2 तीर नहीं दिए गए, ये जैसे 4 है तो x भी यहाँ पर कोई ना कोई संख्या होगी, और ये y है यहाँ भी कोई ना कोई संख्या होगी। तो जैसे देखिए एक इधर गया हुआ, एक इधर गया है, तो ये y के 2 फैक्टर हैं। फैक्टर मतलब गुणनखंड, जैसे कोई संख्या होती है, जैसे मान लेते देखिए यहाँ पर y की जगह पर 20 होगी, अगर एक 4 हो गया, एक गुणनखंड इसका 4 होगा, दूसरा क्या होगा 5 होगा, क्योंकि 4 को 5 से गुणा करेंगे तो 20 आएगा। ओके, तो यही काम यहाँ पे करना है, 4 को x से गुणा करेंगे, हम उसको किसके बराबर रखेंगे, y के बराबर रखेंगे। ओके, तो ये देखिए y के 2 फैक्टर, एक 4 और x, तो हम y बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर y बराबर लिख सकते हैं 4 गुणे x, इस तरीके से लिख सकते हैं। और अब देखिए x से भी 2 गए हुए हैं, एक 3 है और दूसरा 7 है, तो x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से x के भी 2 फैक्टर दिए हुए हैं, 3 और 7, तो 3 गुणे 7 रखेंगे, तो x का मान कितना आ गया, 21 आ गया। x का मान जब 21 आ गया तो यहाँ पर हम x का मान रख देंगे, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 4 गुणे 21, तो y बराबर आ जाएगा 21 चौक 84। या फिर देखिए यहां से इस तरह का समीकरण ना बनाए, पहले x का मान निकाल लीजिए फिर y का मान निकाल लीजिए। ओके, देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, देखिए जैसे हम x का मान निकालना चाहें, अब आप बात को समझ चुके हैं कि x के ये 2 फैक्टर दिए, एक फैक्टर 3 है और दूसरा 7 है। देखिए जो भी फैक्टर होते हैं किसी भी संख्या के, अगर किसी भी संख्या का हम फैक्टर जैसे निकालते हैं, अभी जैसे एक संख्या मान लेते हैं हम, ये 20 ना मान के कुछ और बड़ी मानते हैं, जैसे 60 है, एक संख्या है 60, इसका अब फैक्टर कर रहे हैं, गुणनखंड कर रहे हैं, ये 30 आ जाएगा, फिर 2 से कैंसिल करें कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 5 आ जाएगा, फिर 5 से काटेंगे 1 आ जाएगा। तो अब जैसे
दो, इस 3 को और इस 5 को हम देखेंगे तो ये सब क्या है, ये 60 के फैक्टर ही तो है ना। उसी तरह देखिए ये जो दो दिए गए हैं, अगर 3 यहां से भी तीर निकली होती, 3 बॉक्स दिए होते x से, तो उन सब तीनों को गुणा करके हम x के बराबर रखते। अब देखिए ये अलग अलग फैक्टर है, इन सबको गुणा करेंगे तो 60 आएगा कि नहीं आएगा। 2 दूनी 4, 4 तीन 12 और 12 पंचे 60 आ रहा है ना, 60 आ रहा है। इसका मतलब हमारा सब सही है। अब उसी तरीके से इसे x का लगाएंगे। अब देखो हल कर रहे हैं सवाल को, आप देखिए ध्यान से सवाल को हल करते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणे 7, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 21 आ गया। अब x का मान कितना मिल गया, 21 मिल गया। y का मान निकालेंगे तो y बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे x, y बराबर 4 गुणे x हो गया। अब x का मान देखिए कितना मिला है हमको, 21 मिला है, तो y बराबर क्या रख देंगे, 4 गुणे 21, तो y का मान आ गया 21 चौक 84। ये हमारा y का आंसर हो गया और ये x का आंसर हो गया। x बराबर आ गया 21 और y बराबर 84। यही क्वेश्चन में हमें x और y के मान ज्ञात करने थे। दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको आगे के जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 से आपको बताएंगे। आप कोशिश करिएगा अपनी बुक से 8, 9 जो भी क्वेश्चन आए आप प्रैक्टिस करिएगा अपने से लगाने की। और एक इंपॉर्टेंट बात और दोस्तों, जैसे आज हम इस क्लास को करवाए हैं, तो आप जो भी क्वेश्चन, आप सभी क्वेश्चन बताए गए, इन क्वेश्चन को आपको फिर से प्रैक्टिस करनी है। जैसे आप वीडियो देखेंगे, वीडियो देखने के बाद आप उसको लिखेंगे, पूरी तरीके से नोट करेंगे कॉपी पर। फिर देखिए आप एक बार तो हमारे बताए हुए समय में नोट करेंगे, फिर दोबारा से आपको प्रैक्टिस करनी है। अगली क्लास में आने से पहले उसके पीछे वाली क्लास का पूरी तरीके से आप रिवाइज करके आएंगे, तो आप विश्वास करिए एक एक चीजें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगे। बस आपको काम क्या करना है, पिछली वाली क्लास का रिवाइज करके आना है और प्रैक्टिस बहुत शानदार तरीके से करनी है। इसके साथ आप और क्या करेंगे, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिए दोस्तों। आप देखते तो हैं, समझते भी हैं, लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। लाइक जरूर करिए, जिससे थोड़ा हमें भी मोटिवेशन मिल सके, आपके लिए और भी चीजें हम आगे प्रोवाइड करवाने में हमें कोई समस्याएं ना हो। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय।